अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, अपने लिए और छोटे भाई के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि बाकी सब तो नाश्ता कर चुके थे। तो मैं सिर्फ एक अंडे का बना रही थी, उसमें 3 स्लाइस बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अदद अंडा ले लिया है। इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी ऐड करी है, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है, थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसके अंदर मैंने ऐड करी है क्रीम 1 टेबल स्पून। क्रीम ऐड करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा रिच बन के तैयार होता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्लेवरफुल बनता है। आपको लगेगा कैफ़े स्टाइल कुछ ना, खैर उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। खैर इसको मैं मतलब फेंट रही थी अच्छी तरीके से, मुझे थोड़ा सा थिक लगा इसका बैटर, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है। और मेरा इरादा था कि मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी, साथ में एक अंडे का ऑमलेट बना लूँगी और कॉफ़ी भी बना लूँगी। अच्छा, एक रात पहले ना मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, दूध ले लिया था और दूध और पानी जैसे मिक्स करके बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर मैंने ना चॉकलेट माल्ट पाउडर ऐड कर दिया था। तो उससे ना कॉफ़ी बहुत मज़ेदार बनी थी और वो थोड़ा सा दूध बच भी गया था, तकरीबन 2 कप के बराबर ना, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं वही यूज़ करते हुए मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी ना। अब यहाँ पर देखें, बस इसको मैंने स्लाइसेस को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा, तो ना उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। हल्का सा ही ऑयल मैंने ऐड किया हुआ है और बस मैं स्लाइसेस को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वही दूध, और इसके अंदर थोड़ा सा ना माल्ट पाउडर डला हुआ है, यानी कि चॉकलेट ड्रिंकिंग, कोई भी चॉकलेट ड्रिंकिंग आपने पाउडर ऐड कर देना है, या फिर माइलो ऐड कर दें, ओल्टीन वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चाहे तो कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये ना कुछ मौका कॉफ़ी बन के तैयार होगी। और यहाँ पर पहले मैंने अपने लिए तैयार करी थी कॉफ़ी, इसको बीट कर लिया था अच्छी तरीके से, और निहाल के लिए मैंने थोड़ी देर बाद करी थी, क्योंकि उसके लिए रख दी थी। वो बहुत देर से सो के उठता है। सारे भाई आई थिंक ऐसे ही करते हैं, नाश्ता तैयार कर दो, टेबल पे लगा दो, लेकिन फिर भी ये लोग उठकर नहीं आते। तो मुझे तो गरम गरम खाना पसंद है और मैं नाश्ते के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। भले गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, लेकिन नाश्ता जो है ना वो गर्मा गर्म होना चाहिए। जैसे कि अंडा फ्राई हुआ है ना, और वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद मुझसे तो नहीं खाया जाता, तो मैं तो भाई फ़ौरन खा लेती हूँ। ये लड़के पता नहीं कैसे खा लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ना एक अंडे का ऑमलेट बना लिया था, और पिसी हुई मिर्चें नहीं थी तो इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी थी। मतलब थी, लेकिन उसको बॉक्स में से निकालना पड़ता, ऊपर बर्नी में ख़त्म हो गई थी। बस ऑमलेट बनाया, फ्रेंच टोस्ट बनाए, कॉफ़ी बनाई अपने लिए, और बस जल्दी से बैठ के मैंने नाश्ता किया मज़ेदार सा। और ये देखिए क्या कहते हैं, इसके अंदर हम ये दूध ऐड कर देंगे, और ये इतनी मज़ेदार कॉफ़ी बन के तैयार हुई थी। ये रात में मैंने एंजॉय करी थी, मैंने अपने लिए बनाई थी, अम्मी अब्बू के लिए, सबके लिए बनाई थी। तो दूध थोड़ा ज़्यादा पका लिया था, तो खैर नेक्स्ट डे भी मेरा ना हो गया, कॉफ़ी बन गई थी। और आजकल इतनी सर्दी हो रही है और सर्दी में इस तरह के नाश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, नाश्ता जब मैं हैवी करती हूँ ना, तो दोपहर का खाना मेरा स्किप हो ही जाता है। तो खैर दोपहर का तो खाना मेरा स्किप हो गया था, और दोपहर में अम्मी ने राइस बनाए थे और अम्मी डांट रही थी मैंने राइस बना लिए हैं, तुम लोगों ने खाए नहीं है। तो मैंने कहा मैं खा लूँगी, आप बेफिक्र रहना। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कुछ सूप पीने का ना, तो मैंने क्या करा, जो चिकन था ना मेरे पास रखा हुआ, वो मैंने निकाला, क्योंकि बहुत थोड़ा सा था। तो मैंने सोचा चलो मैं सूप बना लेती हूँ। और अब सूप पीने वाले हमारे घर में 3 रह गए हैं, मैं, अम्मी और निहाल। अब्बू और भाई नहीं पीते हैं सूप ना, इतना शौक से नहीं पीते हैं। कभी कभार कॉर्न सूप पी लेते हैं, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं ना थोड़ा क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप के जितने भी सूप बनते हैं ना, तो अम्मी अब्बू भाई नहीं पीते हैं, तो वो हम सिर्फ 3 लोग ही पीते हैं। तो मैं हम 3 के हिसाब से बना रही थी। यहाँ पर मैंने चिकन डाल दी है पानी के अंदर, इसमें नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी प्याज ऐड करिए, लहसुन की 2 कलियाँ ऐड करी हैं, और आइडियली इसके अंदर अदरक भी ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने नहीं ऐड करी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने ऐड किया था ज़ीरा पाउडर। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, यखनी मैंने पकने के लिए रख दी थी, तकरीबन शाम का टाइम है, 6 बजे का टाइम है। जो अम्मी ने चाय पकने के लिए रखी थी, मैं यखनी बना रही थी, और फिर मैंने सोचा सूप की थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं ना सूप बनाऊंगी, सिंपल सा बनाऊंगी, फिर वेजिटेबल्स रखी थी, तो मैंने सोचा चलो वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी कह रही थी चावल रखे हुए हैं और तुम लोगों ने खाए नहीं है। फिर वो एक दिन पुराने हो जाए ना, तो फिर वो खाए नहीं जाते हैं, तो अम्मी बड़ा डांटती हैं, गुस्सा करती हैं।
तो मैंने सोचा चलो मैं सूप बना रही हूँ, मैं सूप के साथ ना चावल ले लूँगी, मतलब राइस इंजॉय करूँगी, तो ये मेरा ना बहुत ही मज़ेदार सा मील हो जाएगा। अक्सर ज़ोया और मैं इस तरह से करते हैं कि ना राइस अगर हो ना तो उसके साथ ना हम मैगी बना लेंगे, उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लेंगे, या फिर हम ना सूप बना लेंगे वेजिटेबल सूप, उसके साथ भी हम ना राइस ले लेते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने ना वो चाइनीज़ सॉस टाइप का बना लिया। अच्छा खैर, यहाँ पर वेजिटेबल में मेरे पास थी शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। तो बस ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी ले ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मैंने जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना भी नहीं था। यखनी हमारी पक गई थी, इसको मैंने तकरीबन पकाया था आधा पौने घंटे तक का, हल्की आंच पे मैंने पकने दिया था ताकि अच्छी तरीके से सारा इसका स्टॉक निकल आए। अब बोटियाँ जो हैं वो मैं अलग कर लूँगी और उसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको ना श्रेड कर लूँगी, यानी कि इसके अंदर से मैं जो गोश्त है वो अलग कर लूँगी, हड्डियाँ फेंक दूँगी। तो ऐसे करके हम इसको साइड पे रख लेंगे। तो ये वाले काम बस जल्दी जल्दी से कर लिए थे। आप लोग बताइएगा, आप लोग सर्दियाँ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, या फिर कंबलों में बैठे हुए ठिठर के और कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा। अक्सर ऐसा होता है सर्दी में, कोई कोई दिन ऐसा होता है बहुत लेज़ी गुजरता है और दिल नहीं चाह रहा होता कोई भी काम करने का, या फिर अगर कोई काम ना हो या काम हो भी ना तब भी होता है कल पे हम टाल देते हैं। जैसे कि आज मुझे बाहर जाना था और मैंने सोचा नहीं मैं नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा, सर्दी बहुत लग रही थी मुझे ना, तो मैं नहीं गई बाहर ना। जबकि बाहर जाके ना आप जब कोई काम वाम में लग जाते हैं ना तो सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन एक वो है ना, आप जब कूजी होकर बैठे होते हैं ना एक साइड पे तो दिल नहीं चाह रहा होता ज़्यादा काम करने का। अच्छा यार, यहाँ पर मैंने ना चिकन को श्रेड कर लिया था और ये काम मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता किया था क्योंकि मुझे ये था मैं सूप तैयार करूँ तो थोड़ा आराम से करूँ ना तैयार, ताकि ये जब तक तैयार हो ना, मतलब रात 8 या 9 बजे तक तैयार हो तो उसी वक्त हम लोग ना इसको ले लें, क्योंकि वो ना गैस का थोड़ा इशू हो जाता है इस वजह से। अच्छा खैर, एक मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने सारी यखनी जो थी वो उसको मैंने छान लिया है। इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अब वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद ना मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। और मैं यहाँ खड़े होकर सोच रही थी इसको मैं ना मज़ेदार सा मुझे बनाना है ताकि क्या कहते हैं, इसको मैं राइस के साथ एंजॉय कर सकूँ, मैं भी और निहाल भी ना। तो ना इसको मैं इधर सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लेती हूँ। इधर मैंने गर्म पानी ऐड किया था ताकि ये ना जल्दी पक जाए, इसको टाइम ना लगे पकने के लिए। इसके अंदर एक अदद मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया और मैंने इसके अंदर ऐड किया था स्टॉक पाउडर होता है ना, वो ऐड किया था। पकने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने एक यखनी का पाउडर भी ऐड किया है और चिकन क्यूब भी ऐड किया है। उससे क्या होता है, थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। वैसे तो हमने चिकन बॉईल किया था, वही यखनी इस्तेमाल कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा शॉर्टकट ये है कि मैं इसको खाऊंगी राइस के साथ, ठीक है। तो मैं ऐसे भी अपना ना मील तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो अम्मी ने बैगन आलू बनाए हुए थे और कल बनाए थे, अभी तक रखे हुए, तो आज कुछ पकाना नहीं था और मेरा दिल चाह रहा था सूप पीने का, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी सर्दी लग रही है। सॉक्स भी पहने हुए मैंने, हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, नॉर्मल हो ही नहीं रहे। तो मैंने कहा चलो सूप बनाते हैं मज़ेदार सा और इसको एंजॉय करते हैं। अब इसमें एक बॉईल आ जाएगा ना तो उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। और इसके अलावा मैं राइस जो मम्मी ने बनाए हुए ना, मम्मी ने दोपहर में बनाए थे, उसको मैं गर्म कर लेती हूँ पानी ऐड करके, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो सूप में अच्छे से बॉईल आ गया था, वेजिटेबल्स भी हमारी ना तकरीबन हाफ़ डन हो गई थी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, और ये कॉर्नफ्लोर मैंने निकाल लिया था तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर निकाला था, क्योंकि इतनी क्वांटिटी के लिए इनफ था। अब मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन आपकी मर्ज़ी, अब स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बाद में ऐड करी थी। स्टार्टिंग में सोची थी ऐड कर दूँ, फिर मेरा ख्याल आया नहीं बाद में ऐड करनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है हॉट सॉस डिपिट का, और इसके अलावा हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर डार्क सोया सॉस, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डार्क बनाना था। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग लाइट सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। सूप के अंदर मैं कभी भी सिरका नहीं ऐड करती हूँ, अगर आप लोग ऐड करते हैं तो कर दीजिएगा, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसलिए नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसको मैंने टेस्ट कर लिया था क्योंकि यखनी में बस मैंने नमक ऐड किया था, इसके अलावा मैंने नमक नहीं ऐड किया था, तो इधर मुझे कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया था। अब बस इसको मिक्स करते करते हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर और इसको मिक्स करते जाएंगे और पकने का इसका इंतज़ार करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पका लेना अच्छी तरीके से, जब ये अच्छे से पक जाएगा फिर इसके अंदर हम एक अंडा फेंट के वो ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अगर आपको लगता है थिक कम है तो आप और भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करके छोड़ दूंगी चंद सेकंड के लिए और उसके बाद आपने और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सही है, तो ये सूप जो है हमारा रेडी हो गया है और ये जल्दी रेडी हो गया था तो इसको मैंने रख दिया था ताकि इसको मैं बाद में एंजॉय करूं, क्योंकि
8 बजे तक खाना खा लो, फिर लेट नाइट दोबारा से भूख लग जाती है। तो मैं थोड़ा सा लेट खाना खा रही हूँ आजकल ना। अच्छा जी, सूप तो मेरा रेडी हो गया है, राइस भी गर्म हो गए हैं और मैं अभी तो खाना नहीं खाऊंगी, 8 बज रहे, कुछ 8:30-9 बजे तक खाऊंगी, इसको दोबारा से गर्म कर लूँगी। इतने में मैंने सोचा मेरे पास टाइम है और किचन में अभी और कोई काम भी नहीं हो रहा, जैसे कि अम्मी को भी कोई काम नहीं करना है, तो मैं बना लेती हूँ कश्मीरी चाय, क्योंकि बहुत दिनों से दिल चाह रहा है। और आजकल कुछ 3-4 दिन से सर्दी जिस तरह से हो रही है ना, रात में सर्दी बढ़ जाती है तो उस वक्त दिल चाहता है कॉफ़ी पीने का या कुछ भी गर्म मिल जाए ना, तो मैंने सोचा कश्मीरी चाय बनाती हूँ और ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। अच्छा, ये ना कश्मीरी चाय वैसे तो मैं ग्रीन टी से बनाती हूँ, जो उसका एक ओरिजिनल तरीका है कश्मीरी चाय बनाने का, जो ग्रीन टी की पेटल्स होती है ना उससे बनती हैं, देसी वाली जो ग्रीन टी होती है। अच्छा खैर, ये मैंने मंगवाई थी, ये शाही की है कश्मीरी सब्ज़ चाय, और इसके अंदर ना ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है बेसिकली। वो क्यों नहीं करनी है, मैं इसकी पेटल्स दिखाऊँ आपको। अब इसकी जो पत्ती है ना, अगर आप गौर से देखें इसमें कुछ पिंक पिंक है, सही है, और ये चूरा चूरा सा है कुछ, और ये जो कुछ डंठल टाइप के हैं ये पिंक पिंक हैं। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको मैंने इससे पहले बनाया था तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है, वो मुझे अपनी ही मिस्टेक लगी थी, क्योंकि मैं अपने जो तरीके से बनाती हूँ वैसे ही बना रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा इसको मैं बाद में बनाऊँगी, तो अब ये सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ, अब ज़रा मैं बहुत अच्छे कंसंट्रेशन के साथ बनाऊँगी तो ये बहुत अच्छी बनेगी। तो कैसे बनेगी ये मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये जो ग्रीन टी है ना, ये मुझे मिली थी कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप ना दराज पे चेक कीजिएगा, दराज पे ये आपको मिल जाएगी यही वाला पैकेट। और इसके अंदर कुछ ग्रीन ये पिंक पिंक कलर के ना मतलब कुछ हैं डंठल डले हुए, कलर है क्या है वल्लाह आलम, लेकिन कुछ तो है इसमें। अब ये बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3.5 कप के बराबर पानी। इसके अंदर हम पत्ती ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून, क्योंकि पत्ती इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अच्छा, ये मैंने बड़ा वाला टेबल स्पून ले लिया है और इसको हम पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे तक। 3-3.5 ही डालूंगी मैं, क्योंकि बड़ा स्पून है, ठीक है। अच्छी खासी आपने पत्ती ऐड कर देनी है। देन इसको हम पकाएंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे, आपने इसको पकाना है आधे घंटे तक तो पकाएंगे इसको कम से कम। और 2 मैं फूल ऐड कर रही हूँ बादियान के, ठीक है, ये टूटे हुए थे इसलिए ज़रा 2 ऐड कर दिए हैं। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद इलायची, तो इलायची पूरी साबुत मैं ऐड कर रही हूँ और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे तक ये पकता रहेगा। और ये जो सब्ज़ चाय बनती है ना, सब्ज़ चाय बोल रही हूँ सॉरी, पिंक टी जो बनती है ना, इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसका कहवा बना के ना फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको रीहीट करें और आप इसके अंदर दूध ऐड करें और इसको एंजॉय करें। इसमें ना वो नहीं आता, जैसे कि नॉर्मल चाय हम बनाते हैं उसका हम कहवा नहीं रख सकते, उसमें बासीपन आ जाता है, इस वाले में नहीं आता है। खैर, ये इस वाली में ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। कश्मीरी चाय को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे बाद इसको मैंने आके चेक किया था तो इसका कलर बहुत अच्छा आ गया था, लेकिन मुझे कम लग रहा था। मैंने सोचा इसको मैं और कुक करने के लिए रख देती हूँ ना, तो इसको मैंने और पकाने के लिए रख दिया था। अच्छा, इस वाली जो चाय है इसकी ख़ास बात ये है, मतलब इसका ना आप कह रहे हैं प्लस पॉइंट ये है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, यानी कि इसमें कोई आपको ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, ना ही हम सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो रेड कलर की जो थी ना पेटल्स थी या पत्तियाँ थी, जो भी कुछ था, उसकी वजह से इसके अंदर कलर आ गया ऑटोमेटिकली नहीं, वो उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ था। अच्छा खैर, उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करके पकने के लिए छोड़ दिया। मैंने सोचा इतने में खाना खा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अम्मी के लिए सूप निकाल रही थी। सूप बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और इसके अंदर अगर आप मैक्रोनीज़ ऐड कर लेंगे तो ये कंप्लीट मील हो जाएगा, आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास राइस थे तो मैंने राइस ले लिए थे, अम्मी ने थोड़ी सी रोटी खाई थी और अम्मी ने सूप पी लिया था। अच्छा खैर, राइस पे हम इस तरह से इसको थोड़ा सा डाल देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। इतना मज़ेदार खाना मेरा बन के तैयार हुआ था ना, मतलब सर्दियों का फेवरेट मील था ये एक तरह से। और सर्दियों में ना इस तरह के खाने या आपको गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो क्या ही बात है। और सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं ये वाली चीज़ें ज़्यादातर। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा चाइनीज़ बनाऊँगी, लेकिन वही ना सुबह में कुछ ना कुछ डिस्कस हो जाता है कि आज ये पकाना है वो पकाना है, तो फिर मेरी बारी नहीं आ रही। इंशाल्लाह बनाऊँगी 1-2 दिनों में चाइनीज़। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है चाइनीज़ खाने का ना, उसमें ना बस थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा होती है
और बन तो खैर 10 मिनट में जाता है। अच्छा खैर, इसको तकरीबन मैंने 45 मिनट तक कुक किया है और मीडियम फ्लेम पे कुक किया है, मीडियम से भी कम, आप कह रहे हैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने कुक किया है। और यहाँ पर ना इसके अंदर ना खुशबू मुझे अच्छी नहीं आ रही थी, अच्छी से मुराद जो हम कश्मीरी चाय पीते हैं ना उस तरह की खुशबू नहीं आ रही थी। तो उसको थोड़ा और इन्हांस करने के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर और ऐड करूँगी इसके अंदर, इलायची शुगर मैंने पीस के रखी हुई है ये ऐड कर दिया है। और इसके अलावा मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, हाँ बस यही ऐड किया था और चीनी ऐड करी। मैंने सोचा कि अब्बू मैं अम्मी हम तीनों ही घर में थे, तो मैंने सोचा हम तीनों के लिए मैं निकाल लेती हूँ, भाई ये लोग तो रात में देर से आएंगे तो इनको मैं कुछ और दे दूँगी गरम बना के ना। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद ये था कि गैस आ रही है तो बस इसको मैं ना निकाल लेती हूँ कपों में ना, तो इस वजह से मैंने चीनी वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, दूध ऐड कर दूँगी। और बस ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा खूबसूरत सा इसका कलर आया है, बहुत प्यारा कलर आया था। दूध ऐड करके इसको मैंने 1 मिनट तक और पका लिया था ताकि अच्छा सा जोश आ जाए। और मैंने अम्मी को कहा था प्लीज़ मुझे बादाम पिस्ते काट के दे दें ताकि ऊपर में ड्रिज़ल कर सकूं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अच्छा, इस चाय को ना पीने के बाद ना मुझे लगा कि इसको मुझे और दूसरे तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ना ये चाय थोड़ी पतली लगी, तो मैं सोच रही थी इसको मैं बनाऊंगी अब दोबारा दूसरे तरीके से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए एक्चुअली, जो क्योंकि कश्मीरी चाय का एक अपना फ्लेवर होता है और कश्मीरी चाय जो हम बाज़ार से लेते हैं ना उसके अंदर उन्होंने एसेंस डाला हुआ होता है रोज़ एसेंस ना, और कुछ लोगों ने रूह अफ़ज़ा ऐड किया हुआ होता है। अच्छा खैर, लेकिन ना ये उतनी मज़े की नहीं लगी, अच्छी थी। आप कह लें 50-50 कह सकते हैं इसको, हम पूरे नंबर नहीं देंगे, मैं अपने आप को पूरे नंबर नहीं दूँगी और इसको और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पास ना ये कश्मीरी चाय वाली पत्ती होती है वो अलग से मिलती है, वो इंशाल्लाह मैं ख़रीदूँगी तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मौसम है तो इस मौसम में हम लोग बना लें, एंजॉय कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस यहीं पर कर दूँगी अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।